ज़रई इंजीनियरिंग लिया को डिवीज़न का दर्जा दिए जाने पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। 28 साल बाद हुकूमत पंजाब ने भक्कर और लिया के अजला की 20 लाख एकड़ से ज़ायद बारानी और बंजर एराजी की हमवारी और आबादकारी के लिए ज़रई इंजीनियरिंग लिया की बतौर डिवीज़न बहाली का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलक अहमद अली औलख ने एक पुरवकार तकरीब में ज़रई इंजीनियरिंग लिया को डिवीज़न का दर्जा दिए जाने का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए खित्ते के काश्तकारों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक ज़रई इंजीनियरिंग वर्कशॉप लिया में अर्थ मूविंग मशीनरी की मुरम्मत के साथ साथ नए ज़रई आलात की मकामी सतह पर तैयारी किसानों के लिए जदीद तरीक़े काश्त से इस्तेफ़ादे और ज़रई आलात के इस्तेमाल की नई राहें खोल देगी। जदीद मशीनी काश्त के फ़रोग़ और ज़रई इंजीनियरिंग के तवस्सुत से हुकूमती सतह पर किसानों को 20% सब्सिडाइज्ड ड्रिल ट्यूब इंस्टॉलेशन जैसी सहूलियात की फराहमी न सिर्फ मकामी काश्तकारों के ज़राए आमदन में इजाफे का बाइस बनेगी बल्कि आबादी में इजाफे के तनासुब से खुराक की ज़रूरियात में मुल्क को खुद कफील बनाने में मदद मिलेगी। मकामी काश्तकार जहां नए ज़रई डिवीज़न के क़याम पर खुशी के शादियाने बजाते नज़र आते हैं, वहीं उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब ज़बानी जमे खर्च की बजाय ज़रई वर्कशॉप में नए ज़रई आलात की तैयारी के लिए जदीद मशीनरी, फंड्स और 100 के लगभग नए बुलडोज़र्स की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि ज़रई इंजीनियरिंग वर्कशॉप की अपग्रेडेशन की बदौलत खित्ते के किसानों की मंसूबे के हकीकी समरात तक यकीनी रसाई मुमकिन हो सके। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि ज़रई इंजीनियरिंग लिया को डिवीज़न का दर्जा दिए जाने पर खित्ते में सब्ज़ इनकलाब की राह हमवार होगी। कैमरामैन नज़ीर अहमद के साथ मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज़, लिया। सुबह पंजाब के बाद अब आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, सेहत की सहूलतों में मयारी अद्वियात की सस्ते नरखों पर फराहमी भी शामिल है। ताहम मुल्क के कई इलाके जाली अद्वियात फराहम करने वालों की जद में है और गिलगित बल्तिस्तान में भी जाली अद्वियात की फरावानी है, जिसकी रोकथाम के लिए ड्रग फार्मेसी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। तफसीलात जानते हैं खालिद हुसैन की रिपोर्ट में। मैं हूँ खालिद हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्रग कंट्रोल फार्मेसी डिपार्टमेंट के मुकाम पर। गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने जहां बेशुमार वसाइल से नवाजा है, वहीं इस खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। 5 मुल्कों के संगम पर वाक़ गिलगित बल्तिस्तान से हमसाया मुल्क चीन, भारत, रूस, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। इसी वजह से इलाके में जाली अद्वियात का रुख भी इलाके की जानिब हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और फार्मेसी काउंसिल फाल न होने की वजह से गैर मयारी अद्वियात का रुझान आम था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, सेक्रेटरी हेल्थ और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की कोशिशों से ये फाल हो गया। ड्रग कंट्रोल फार्मेसी काउंसिल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने गुज़श्ता रोज किया। इस इदारे का मकसद फार्मेसी एक्ट 1976 के तहत ड्रग लाइसेंस के हसूल की अहलियत फार्मेसी काउंसिल की जानिब से जारी शुदा कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के हामिल अफराद को हासिल है। फार्मेसी काउंसिल की अदम मौजूदगी के बायस अब तक गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग असिस्टेंट को लाइसेंस का इजरा होता रहा। फार्मेसी काउंसिल के बाज़ाब्ता इफ्तिताह से न सिर्फ बेकायदगियां खत्म करने में मदद मिलेगी बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में अद्वियात की तरसील और काउंसिल के किरदार में भी इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में अपनी नौइयत की जोग्राफियाई सूरत हाल और मौसम के एतबार से मुल्क के दूसरे सूबों से कदरे मुख्तलिफ है। गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी के बायस अद्वियात को नुकसान पहुंचने का खदशा हो जाता है। ड्रग फार्मेसी काउंसिल का मकसद अद्वियात की अफादियत और उनको होने वाले मुमकिन खतरात के तदारुक के लिए बरवक्त कोशिशें करना है। ड्रग फार्मेसी काउंसिल के क़याम से अद्वियात की अफादियत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वहीं दवासाज कंपनियों को पॉलिसी के तहत अपने कारोबार को वसी करने में भी मदद मिलेगी और इलाके में रोजगार के मौके के साथ साथ लोगों को सस्ती और मयारी अद्वियात के हसूल को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान में ड्रग फार्मेसी का काम हुकूमत का एक खुशआइंद इक़दाम है। इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए अदवायात जहाँ अहम रोल अदा करती है, वहीं इनसे मुतालिक शूर आगाही भी निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कायद-ए-आज़म मेमोरियल बरसाला रेस्ट हाउस के बारे में। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद असलम मीर अपनी रिपोर्ट में। मैं इस वक्त दरियाई झेलम के किनारे वाक़या तारीखी बरसाला रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर से वापसी पर इसी रेस्ट हाउस में क़याम किया था।
मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर के फासले पर श्रीनगर रावलपिंडी रोड पर खूबसूरत पत्थरों, देवदार की लकड़ी और जस्ती चादरों से बने इस डाक बंगले में आज भी वो कुर्सी मौजूद है जिसको कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने मकबूजा कश्मीर से वापसी पर क़याम के दौरान इस्तेमाल किया था। 3 कमरों, मतबख और वसी व अरीज हाल पर मुश्तमिल ये तारीखी डाक बंगला फ़न तामीर का हसीन शाहकार है। इसके बरामदे के लकड़ी के सतून कश्मीरी नक्शो निगारी की हसीन तस्वीर पेश करते हैं, जबकि फर्श और दीवारों पर लगे पत्थरों को भी खूबसूरत कुंदाकारी से आरास्ता किया गया है। इस तारीखी इमारत के छोटे से सहन में शाम डलते ही सयाह जाग उड़ाते और शोर मचाते दरिया जहलम का खूबसूरत नज़ारा करते नजर आते हैं। रियासत का ये वाहिद डाक बंगला जहां अपने बेहतरीन महल वकू के एतबार से हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है, वहाँ बानी पाकिस्तान के क़याम की वजह से तारीखदान भी अक्सर बेशतर इसका दौरा करते रहते हैं। महकमा सयाहत हुकूमत आज़ाद जम्मू व कश्मीर की मुस्बत पॉलिसियों से रियासत के इस तारीखी डाक बंगले की सैर करने वालों की तादाद में न सिर्फ इजाफा हो सकता है बल्कि मजमूई तौर पर इससे रियासती सयाहत को भी फ़रोग देने में मदद मिलेगी। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, बरसाला, मुजफ्फराबाद। और प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह आपको लिए चलेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब, जहां मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिया बासी की रिपोर्ट में। मौसम सरमा के गुजरते ही बहार के रंगों ने इस्लामाबाद के दरोबाम पर डेरे डाल दिए हैं। खिजा माजी का किस्सा बन चुका है और पार्कों और सड़कों में बिखरे जर्द पत्ते गायब हो चुके हैं। जमीन पर रेशमी घास का कालीन बिछ गया है। इस सब्ज कालीन पर नीले, पीले, जामनी और गुलाबी रंग के फूल जलवा घर हैं, जो मुसव्वरे कुदरत की तख्लीक का जीता जागता सबूत है। मौसम बहार की बारिशों ने पत्ते पत्ते, बूटे बूटे को इस तरह से धोया है कि सूरज की नर्म किरणों में ये दुनिया के सुच्चे तरीन मोतियों से भी ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। बारिशों से नदी नालों और झरनों ने फिर से अंगड़ाई ली है और ये हयात बख्श पानी इस्लामाबाद की रगों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा है। मारगला की सब्जपोश पहाड़ियां हों या इसके दामन में फैले पार्क, सब रंग, रोशनी और खुशबू से मुअत्तर हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही दरख्तों के साथ साथ इंसानों ने भी अपना पैराहन तब्दील किया है और अब हर तरफ बसंती रंग नुमाया है। कैमरामैन मुद्दसिर शहूद के साथ सादिया बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जहां मुल्क भर में जश्न बहारां के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले मेलों और दीगर तक़रीबात से मुतालिक रिपोर्ट्स मुलाहिज़ा की, वहीं आपने सियासी इंतकाम और तालीमी मैदान में हुकूमती दावों की कलई भी खुलते हुए देखी। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम के साथ आपका राब्ता प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने में मुआवन साबित होगा और ये राब्ता बरकरार रहना चाहिए। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है, फिर हाजिर होंगे कुछ नई मालूमाती और मसाइल की निशानदेही करती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।